हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस जीवन जीवन रौतेला फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और ये जो आप आज का वीडियो रहने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स जनरली मार्केट में जो है पढ़ाया जाता है या लोग सीखते हैं। तो आज हम उस कोर्स के आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट आज के टाइम में जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। और बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खासकर सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बट हमारा जो ये आउट लाइन रहेगा, ये टू द मार्केट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। और थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें शामिल रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इम्पोर्टेंट जो हमारा कोर्स का आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे। उसका मटेरियल क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, और उसमें हम क्या क्या चीजें एक्टिव पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरी वेबसाइट है, और आप लोग में भी जानते होंगे जो मेरी वेबसाइट है वो इन्वेस्टमेंट योगा के नाम से है। और इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजों को मैं इफेक्टिव कवर करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, दो टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट, एंड देन योगा एंड मेडिटेशन। तो ये जो वेबसाइट है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ और वेल्थ को जो है ध्यान में रखकर बनाई है, और इसमें हम दोनों ही चीजों को कवर करते हैं। और इसमें जो भी हमारे इस कोर्स और टॉपिक से जुड़ी थ्योरेटिकल एज वेल प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनको इफेक्टिवली डीप में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है मेरी इन्वेस्टमेंट योगा, और आप देख भी सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, ये स्टॉक मार्केट और योगा और मेडिटेशन, ध्यान कुंडलिनी मेडिटेशन के ऊपर जो है डेडिकेटेड है। तो आज हम जो आउटलाइन पढ़ेंगे वो स्टॉक मार्केट का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोर्स होता है, उस कोर्स के ऊपर जो है हम आज डिस्कस इफेक्टिव करेंगे। तो ये जो वेरियस कोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स जो मार्केट में, ये होलिस्टिक अप्रोच है। ये पूरा एक फाइनेंशियल मार्केट या इफेक्टिवली स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर को आनी चाहिए, और जो है जो आपको आगे जाके काम आएंगी, उसमें हम इन सब चीजों को इफेक्टिव कवर करते हैं। तो ये है आपका स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स। तो इस स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स की जो आउटलाइंस है उसको हम इफेक्टली समझेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या कवर करेंगे, जैसे इक्विटी है, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, डेरिवेटिव है। तो वेरियस जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं, समझते हैं, ये स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल का जो ये कंटेंट है, ये कोर्स है, जो मटेरियल है, ये क्या है, और इसको हम कैसे इफेक्टिवली समझ सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स के मटेरियल को, आउटकम को, आउटलाइन को, या फिर सिलेबस को। जैसा कि नाम है स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, तो इस कोर्स में हम जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीजें होंगी उनको ना सिर्फ समझेंगे, बल्कि बारीकी से थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही एंगल से उसको एनालाइज करेंगे। और जैसा मे भी आपने पढ़ा होगा मेरी वेबसाइट में, मैं स्टॉक मार्केट में 2005 से, यानी कि मोर देन 20 ईयर्स का मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और इस दौरान बहुत सारी उतार चढ़ाव बाजार में देखे हैं। तो बाजार में कब हमें एंटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और किस स्टॉक को बाय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करना है, और वेरियस जो ये स्टॉक मार्केट टर्म्स है वो बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं। तो हम इस कोर्स में ना सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी इफेक्टिवली रखें। तो यहाँ पर आपको दोनों का ही इफेक्टिवली बेनिफिट मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट के तीन मेन पिलर हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तीन मेन पिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शन एनालिसिस। तो ऑप्शन के ऊपर तो आजकल खूब बातें होती है, और आजकल इसके ऊपर खूब कोर्सेज भी कराए जाते हैं। देन आपका फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये तीन कोर पिलर हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन तीनों की नॉलेज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल होनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी इस कोर्स में क्या है और उसको कैसे हम जो है टैकल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा कि जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वह है आपका टेक्निकल एनालिसिस। और ये टेक्निकल एनालिसिस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो आजकल ट्रेडर हैं वो कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जाहिर सी बात, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वैसा ही टूल चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये बेस्ट टूल होता है। और जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस कुछ और नहीं, जब आप किसी स्टॉक को चार्ट के बेस कर
स्टॉक के प्राइस चार्ट के बेस पर उसको एनालाइज करते हैं और उसके फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा गिरेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा कितना गिरेगा, स्टॉप लॉस वगैरह क्या होगा। तो जब आप किसी स्टॉक के चार्ट को इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एक स्क्रीन है, इन्वेस्टिंग की वेबसाइट है, और इसमें बहुत सारे जो है आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें आपका निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सिल्वर गोल्ड वगैरह है। तो ये जो चार्ट्स हैं इनको हम एनालाइज करते हैं। मान के चलिए कोई भी एक्स वाई जेड स्टॉक है, से मान के चलिए रिलायंस की हम बात कर लेते हैं। तो जब आप किसी स्टॉक के प्राइस चार्ट को एनालाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ये तरीका है टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब लेकिन एक आम आदमी के लिए तो सिर्फ ये कुछ लाल और हरी कुछ डॉट हैं या फिर जो है बार्स हैं, या इसको हम इफेक्टिव कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में समझने में इतना आसान नहीं होता, खास भी हम नहीं होते हैं। तो हम इस चार्ट के बेस पे एनालाइज करते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा कितने टाइम में गिरेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल इफेक्टिव होता है। तो जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल कोर्स की, तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस का रहता है। अब इस टेक्निकल एनालिसिस में भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कि विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट। तो आप यहाँ पर जो ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ये आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ऐसे ही वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं जिनमें से एक आपका लाइन चार्ट होता है। तो जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं इफेक्टिवली ये कौन कौन से हैं। और ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जो टाइप्स ऑफ चार्ट हैं वो आपको हेल्प करते हैं। बट अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, दैट इज कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक चार्ट जो यहाँ पर हमने ओपन किया था, ये कैंडल स्टिक चार्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो इस कैंडल स्टिक चार्ट को इफेक्टिवली हम जो स्टडी करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी और इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें अलग अलग टाइम पे जो है ट्रेड स्टॉक को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, उनको भी हम एनालाइज करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्टॉक को, तो यहाँ पर तो हमें अगर देखेंगे, तो अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ तो आपके सामने तो अप डाउन करते हुए कुछ लाइनें हैं। अब इससे स्टॉक को एनालाइज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, इतना आसान भी इफेक्टिव नहीं होता। तो आप उस स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक को एनालाइज करने और फोरकास्ट करने के लिए स्टॉक का ट्रेंड का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं स्टॉक के ट्रेंड की, तो हम इसको फिर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक वर्डिंग चलती है, एक कहावत चलती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर आपने स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज कर लिया तो आपने समझ लो स्टॉक की नब्ज इफेक्टिव पकड़ ली। तो हम जब इस कोर्स को एनालाइज करेंगे तो ट्रेंड लाइन जो है, जो आप आगे जाके देखेंगे, ट्रेंड लाइंस को भी हम जो है एनालाइज करेंगे। वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। और ये जो अलग अलग तरह के ट्रेंड लाइन है, क्या है इसका रेलेवेंस, क्या, कैसे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और कैसे हम उसके बेस पे पहले स्टॉक को फोरकास्ट करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल में टूल है किसी स्टॉक को एनालाइज करने का। तो ट्रेंड लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने बात की कि यहाँ पर हमने अभी जब किसी इस चार्ट को देखा, तो ये अभी लाइन चार्ट है, अब एज ऑफ नाउ ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट, और जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो ये कैंडलस्टिक चार्ट के बेस पे ही हमारी सारी स्टडी रिसर्च कैंडलस्टिक चार्ट के बेस पे इफेक्टिवली होगी। अब अगर आप देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक भी वेरियस टाइप्स ऑफ है, कोई छोटी है, बड़ी है, किसकी बिग बड़ी है, छोटी है। तो उस कैंडल का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, उस अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे उसका नाम भी होगा। और इन कैंडल्स जो स्टिक हैं, स्ट्रक्चर है, उनका जो पैटर्न है, उनको हमें एनालाइज करना है। तो आप आगे जाके देखेंगे वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जैसे आपका डोजी है, हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, ग्रेवस्टोन है, या एंगल्फिंग वगैरह। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न हैं जो आप आगे जाके टेक्निकल में कैंडलस्टिक पैटर्न में इफेक्टिवली पढ़ें। तो जब आप बात करते हैं आजकल टेक्निकल जो चार्ट्स हम यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ, उनमें जो सबसे ज्यादा यूज जो होने वाला पैटर्न है दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। और हमारी सारी स्टडी रिसर्च जो है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न के इफेक्टिवली ऊपर ही होगी। तो टेक्निकल में जो अगला और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पड़ा हुआ है दैट इज चार्ट पैटर्न। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो हम जो ये वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न है इनको एनालाइज करेंगे कि भाई जो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न इफेक्टली क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका मतलब इफेक्टली क्या है, और इसके बेस से हम कैसे इस स्टॉक को एनालाइज और फोरकास्ट इफेक्टली करेंगे।
इसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं कोई स्टॉक, भाई ठीक है हमें अगर नॉलेज नहीं है बट हम ये तो देखते हैं स्टॉक अप डाउन हो रहा है। तो जब कोई स्टॉक बढ़ता है तो ऐसा होता है नहीं कि हमेशा ही बढ़ेगा, उसकी एक लिमिट होगी। अगर कोई स्टॉक गिरेगा तो उसकी भी एक लिमिट होगी। तो जब आप किसी स्टॉक को जो है कहीं पर स्टेबल होता हुआ देखते हैं, अटकते हुए देखते हैं, चाहे वो भाग रहा अब स्टेबल हो गया, गिर रहा है अब रुक गया, तो इस जोन को या इन चीजों को हम एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। जाहिर सी बात है कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो जो है गिरता रहेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा, उसकी एक वैल्यू बनेगी। और ऐसे अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो कहीं ना कहीं अटकेगा। आप जैसे मान के चलिए क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल पिछले कुछ टाइम में लड़ाई झगड़े की वजह से खूब भागा। और मार्च में जो ये 28 फरवरी को जो स्ट्राइक हुई ईरान यूएस की तरफ से ईरान पे, तो उसकी वजह से क्रूड भागा और अच्छा खासा भागा। और जो क्रूड ऑयल आपका उससे पहले 65 के अराउंड था, वो भागे 70 75 80 100 110 15 20 तक इफेक्टिव हो गया। अब भागेगा तो उसकी भी एक लिमिट होगी, उसकी भी एक कॉस्ट होगी। और ऐसे ही जब ये आप जानते हैं कि एज ऑफ नाउ हमने सुना है कि भाई उन दोनों के बीच में पेचअप हो गया, उसकी वजह से फिर ये रेट गिरा 110 डॉलर से इफेक्टिवली आपका 70 तक आ गया। अब आजकल फिर उनके जो है सरप्राई होगी। तो ये जो आपका पैटर्न है, ये आपके वेरियस फैक्टर से भी अफेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है हर स्टॉक के, हर प्रोडक्ट के बढ़ने और गिरने की एक लिमिट होगी, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, यहाँ पर चार्ट आपको बताने की कोशिश एक्चुअली करेंगे। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको किसी स्टॉक का हाईएस्ट लेवल पता लगे कि हाँ यार इस स्टॉक का जो ये पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर आप स्टॉक को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट है, तो यहाँ पर आप या तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेच देंगे, या फिर आप यहाँ पर शॉर्ट करके बेच करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई स्टॉक गिरता है तो एक लिमिट उसकी होगी, और अगर आपको वो एरिया सपोर्ट नजर आता है और आप कहते हैं कि हाँ यार ये स्टॉक आप अपने सपोर्ट पे आ गया, शायद यहाँ से नीचे आ गया, तो वहां पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं, तो अगर आपको चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाता है, तो आप उस स्टॉक को एक अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। आपकी जो टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है वो आपकी बेटर बेस्ट इफेक्टिव हो सकती है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब हम ट्रेड करेंगे तो इन सब चीजों को, जाहिर सी बात है समय के साथ ये चीजें अप डाउन करके, जैसे हमने क्रूड ऑयल का एग्जांपल लिया, तो ये जो सब चीजें टेक्निकल फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल ये सब चीजें इंटर कनेक्ट होती हैं, और वहां पर हमें जो है इन सब चीजों को एनालाइज इफेक्टिवली करना होता है। इसके बाद जब हम किसी स्टॉक के चार्ट को देखते हैं, जैसे आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है, तो इस चार्ट पे वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न बनते हैं। तो ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न है आपने भी सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, या कप एंड हैंडल। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न बनते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न तो बनेगा। तो जब आप उन पैटर्न्स को देखते हैं तो उन पैटर्न्स के बेस पे भी हम उस स्टॉक को फोरकास्ट इफेक्टिवली करते हैं, और वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैटर्न बना, जो आप आगे जाके मे भी पढ़ेंगे सुनेंगे या फिर आप जानो, दैट इज एम। और ये हमारा जो है डबल टॉप हम इफेक्टली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शेप देखेंगे ये एम, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डबल टॉप डबल बॉटम जो ये आपकी पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन पैटर्न्स को जान जाएंगे तो आप उस स्टॉक को फोरकास्ट इफेक्टिवली आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं अगर आपको करीब कुछ दिन पहले की बात करूं, अगर ये 670 का अराउंड हमारा ये क्रूड ऑयल था, तो एक स्टूडेंट था या जनरली एक आजकल जब क्रूड गिरा तो कहां तक गिरेगा, तो यहाँ पर 70 का अराउंड मैंने कहा था कि यहाँ बेच के मत चलना, क्योंकि बेचना अब यहाँ पर रिस्क हो सकता है। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक ही मैंने एक जो है मैसेज डाला व्हाट्सएप में कि 83 84 ये आ गया है, थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट स्टिल अभी जो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेन है, तो अभी बेच के नहीं चलना। तो क्रूड ऑयल अभी बेचने वाली सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम जो है इफेक्टिव समझेंगे टेक्निकली एज वेल एज जियो पॉलिटिकल जो भी फंडामेंटल चीजें उनके बेस पे हैं। तो हम जो है वेरियस चार्ट्स पैटर्न को जो है एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पैटर्न क्या है, कैसे बनते हैं, उनका रेलेवेंस क्या, और इसके बेस से हम कैसे स्टॉक को एक्चुअली फोरकास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप ट्रेड करेंगे तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम नए हैं अभी, हमें इतना नॉलेज भी नहीं है, और ये चीजों को हम इतनी आसानी से जो है समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम नए हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ हेल्पर हैं जिनको हम बोल देते हैं इंडिकेटर्स। तो जब आप ट्रेड करेंगे टेक्निकली किसी स्टॉक एनालाइज करेंगे, यू विल सी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। और क्योंकि हम नए हैं तो ये इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं। तो अगर आप स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्पर हैं जिनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो उनमें से कुछ हैं, जैसे
मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई, और आपका एडीएक्स, फिबोनाची। तो ये विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इंडिकेटर क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, और कैसे हम किसी स्टॉक को इफेक्टिवली जो है एनालाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये कुछ इस तरीके से मान के चलो, आप कहीं जा रहे हैं किसी जो है जगह, पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं भी, तो जाहिर सी बात है आजकल तो आपके पास गूगल मैप है, आप वहां पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई इफेक्टली कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको हेल्प करने के लिए है वो आपके जो है वेरियस इंडिकेटर हैं। तो स्टार्टिंग में ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, जब आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी, तो जितनी और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपकी डिपेंडेंसी इन इंडिकेटर्स पे कम होती चली जाएगी। क्योंकि अब आप बाजार के थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ गई है। अब आप चार्ट को, जो नॉर्मल चार्ट है, जो रॉ डाटा है, रॉ चार्ट है, उसको आप अच्छे से एनालाइज इफेक्टली कर सकते हैं। तो जब आप नए हैं, जब तक आप नए हैं, तो ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये वेरियस इंडिकेटर्स, इनको हम यूज करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे। मूविंग एवरेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, दैट इज मूविंग एवरेज। देन एमएसीडी, आरएसआई, एडीएक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्स जो मार्केट में है। तो उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम उसको जो है स्टडी, रिसर्च इफेक्टिवली करेंगे। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हैं, इनको हम सीखेंगे। और इसके बाद जब आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपने एक वर्डिंग सुनी होगी डेफिनेटली, जब आप स्टॉक मार्केट का चैनल देखते हैं तो डाउ जोन्स बढ़ गया गिर गया बोलते हैं। तो ऐसे एक डाउ थ्योरी है। तो ये जो डाउ थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाउ जोन्स जो इंडेक्स का नाम रखा है यूएस में, जो अमेरिकन इंडेक्स का नाम है, वो असल में कोई एक्सपायर्ड पर्सन थे 100 ईयर बैक, और उनके नाम पर इंडेक्स रखा है। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन स्टॉक मार्केट के इस फील्ड में है, और उनको फादर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो ये डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेक्निकल हम जो चीजें यूज करते हैं, जनरली डाउ की जो थ्योरी है वेरियस वेरियस, उनको ही अब इफेक्टिवली एज ऑफ नाउ अभी भी अप्लाई करते हैं। तो इस डाउ थ्योरी को हम समझेंगे। इसके बाद एक और वर्डिंग आप सुनेंगे, दैट इज इलियट वेव थ्योरी। और जो ये इलियट वेव थ्योरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इस इलियट वेव थ्योरी में कुछ चीजें, कुछ तरीके बता रखे हैं मार्केट के रिगार्डिंग। एक स्टॉक का प्राइस स्टार्टिंग जस्ट लाइक अ वेव, तो उसमें जो है कुछ तरीके हैं, तो इसको हम सीखेंगे। तो इस तरीके से जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, तो ये कुछ और नहीं, यही आपका टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए। तो ये जो आपके शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज्यादा है। तो हम इस कोर्स में इस टेक्निकल चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट एंड चार्ट पैटर्न सबोर्डिनेशन चार्ट, जो आपका ये इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेज वगैरह, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली रहेंगे। तो जो आप ट्रेड करेंगे, इनको हम थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट से समझेंगे। और ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट रंग बदलता रहता है समय के हिसाब से। और समय के हिसाब से जाहिर सी बात है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, उसके हिसाब से बाजार एक्ट रिएक्ट करता है। तो समय के हिसाब से बाजार चेंज होता है, और हमें उसके हिसाब से उसको एनालाइज करना है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम न सिर्फ इन चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, बल्कि हम जो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द मार्केट है, उसके बेस पे स्टॉक को इफेक्टिवली एनालाइज करने की कोशिश करें। तो जो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है किसी स्टॉक को एनालाइज करने का, दैट इज योर टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है किसी स्टॉक को एनालाइज करने का, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस फंडामेंटल एनालिसिस को कई लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ये फंडामेंटल एनालिसिस कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म की बात करता है। ये भले लॉन्ग टर्म की बात करता है, लेकिन अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में एक भी रुपया का लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस फंडामेंटल की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट रंग बदलता है, और स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। स्टॉक मार्केट या फिर जो आपका स्टॉक का प्राइस है, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो वहां पर अलग अलग तरीकों से हमें उस स्टॉक को एनालाइज करना होता है, और फिर हम एक पॉइंट पे आते हैं कि हाँ, ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल इफेक्ट है क्या? जैसे मैंने कहा कि स्टॉक के प्राइस अलग अलग फैक्टर से बढ़ते गिरते हैं।
तो टेक्निकल के जो चार्ट है, इसके अलावा जितने भी तरीके हैं किसी स्टॉक को एनालाइज करने के, समझने के, ये सारे तरीके आपके फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाते हैं। जैसे कोई कोई कंपनी, रिलायंस का एग्जांपल ले लो। अभी रिलायंस तो आपका सीधे सीधा क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है। रिलायंस का बड़ा काम है क्रूड ऑयल का, एक्सप्लोर भी करता है और इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो रिलायंस है, इस पे आपका जो ये क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और बाकी जो हमारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री कंपनी है, आईओसी है, बीपीसीएल है, तो इनके रेट भी बढ़ते गिरते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि यूएस और ईरान के बीच क्या मसल तसल चल रही है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और बाकी जो उनके स्टेट्स हैं वहां पर कैसा जो है जहाजों का आवागमन हो रहा है, उसकी वजह से क्रूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके क्रूड पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से उस स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस तरीके से स्टॉक पे और एक्चुअली इकोनॉमी पे और सेक्टर पे हम उसको एनालाइज करते हैं। तो फंडामेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी स्टॉक या किसी भी मार्केट या किसी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। तो फंडामेंटल में हम स्टॉक पे इम्पैक्ट, जिन जिन चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है उन सब चीजों को कलेक्टिव एनालाइज करते हैं। चाहे वो आपका नेशनल इशू हो, चाहे इंटरनेशनल इशू हो, चाहे वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का मसला हो, चाहे वो कंपटीशन का मसला हो, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज का मसला हो, तो इन सब चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये सारा कलेक्टिवली फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मे बी आप लोग जानते होंगे कि जब आप स्कूल कॉलेज आते हैं तो वहां पर एक वर्डिंग पढ़ते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और नहीं, जो आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह हैं, तो इनका जो स्टडी है, रिसर्च है, और उसके बेस पे स्टॉक एनालाइज करना, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट कंपनी के बारे में आपको ये बताएगा कि भाई कंपनी की जो है सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और डेप्रिसिएशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, बैलेंस शीट क्या कह रही है, कैश रिजर्व कितना है, एसेट एंड लायबिलिटीज कितनी है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिट कितने हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपके, आप जानते होंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें पता लगे कंपनी के प्रॉफिट की स्थिति कैसी है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, सेल्स कैसा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे है, नेट प्रॉफिट नेट क्या आ रहा है, और डेप्रिसिएशन क्या है, इंटरेस्ट वगैरह क्या है इफेक्टिवली। तो ये सब चीजें आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलती है। और जाहिर सी बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप एनालाइज करेंगे और उसकी जो वित्तीय स्थिति है, उसकी जो ट्रेडिंग की स्थिति है, वो आपको यहाँ से पता चलेगी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यानी किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है एज ऑफ जो है एज ऑन डेट। कंपनी के पास कैश क्या है, रिजर्व कैसे है, एसेट कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, लैंड मशीनरी वगैरह, तो ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट से पता चलती हैं। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे आपको एज ऑन डेट किसी कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसे कैसी है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी की वित्तीय स्थिति के बेस पर ही आप उसको कंपनी का बिजनेस चलेगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभार क्या होगा कि जब आप किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर थोड़ा सा चीजें कभी कभार क्लियर नहीं हो पाती। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलिए एक कंपनी की या किसी शॉप की, मान के चलिए एक सेल हुई, मंथ की सेल हुई, मान के चलिए लाख रुपए की। लाख रुपए की उसकी सेल हो गई, और उस लाख रुपए में से जो कैश सेल हुई वो 50,000 की हुई, और जो उधार सेल हुई क्रेडिट पे वो हुई आपकी 50,000। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका ये लाख रुपए का ही फिगर दिखाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि सेल तो लाख रुपए की हो गई। लेकिन कैश आपके पास आया भी केवल 50,000। अब जो 50,000 उधार में माल बेचा है वो कब आएगा? एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद। और कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरा ना आए, बैड डेट्स ना हो जाए। तो ये जो 50,000 है ये आपका उधार, ये आपका कैश नहीं है। कैश तो आपका जो आपके पास माल बेचा उसका जो फल है या उसका जो रेमुनरेशन है, वो आपको कैश 50,000 तो मिल गया। बाकी 50,000 तो उधार है, वो आने वाले दिनों में मिलेगा। तो ये जो आपका फर्ज कीजिए कि ये उधार का पैसा डूब गया, और ऐसा ही कंपनी का पैसा जो है उधार में फंसा हुआ है।
तो जाहिर सी बात है, जब उधार का पैसा फंसेगा, कंपनी की जो है परफॉर्मेंस खराब होगी और फ्यूचर में उसको बिजनेस करने में दिक्कत होगी। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो कंपनी लॉन्ग टर्म में डंप कर सकती है, कंपनी जो शट डाउन कर सकती है। तो जब आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो इंपोर्टेंट है ही, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो तीसरा इंपोर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक तीन इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो हम इन तीनों को एनालाइज करते हैं, और इनके अलावा जितनी भी बाकी और चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि वो नेशनल रीजन जो है रीजन्स हो, जियोपॉलिटिकल्स जो है रीजन्स हो, जैसे आपका ईरान और यूएस का चल रहा है, इससे पहले रशिया और यूक्रेन का चल रहा था। और नेशनल कोई जो है इशू हो, तो नेशनल जो है आपका न्यूज है, सरकार आपका कोई टैक्स बढ़ा रही है, घटा रही है, कोई जो है आपका ग्रांट दे रही है, तो इस तरीके से भी उस कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनी का इंटरनल मसला हो, मैनेजमेंट का मसला हो, कंपनी की अपनी पॉलिसी हो, कंपटीशन का मसला हो, तो ये सब चीजें जो है फंडामेंटल के इफेक्टिवली अंदर आती है। तो जब आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम अपने इस फंडामेंटल एनालिसिस में इन सब चीजों को डिटेल में एनालाइज करेंगे। और जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी लगा रहे हैं, भले शॉर्ट टर्म के लिए, भले इंट्राडे, तो आपको बाजार का कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए। और अगर आपको विदाउट नॉलेज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और जो हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, मार्केट में लॉस होने के बहुत सारे रीजन में से सबसे बड़ा रीजन लेक ऑफ नॉलेज है। और जाहिर सी बात है, विदाउट नॉलेज अगर मार्केट में या कोई भी अगर जाएगा, तो वहां पर रिस्क तो इफेक्टिव अपने आप हो जाता है। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज टेक्निकल, देन फंडामेंटल। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो तीसरा इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, मार्केट को, तो वो है आपका, मे भी नाम सुना होगा, आजकल तो दुनिया उसके पीछे भाग ही रही है, ऑप्शन एनालिसिस। तो जो दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की और उससे जुड़े हुए इन सब चीजों को एनालाइज करने की, तो मार्केट में आप एक वर्ड और सुनते होंगे, ऑप्शन एनालिसिस, जिसको हम एफएनडो जो है एक्चुअली बोल देते हैं। और ये जो एफएनडो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्रूशियल भी इफेक्टिवली है। तो एफएनडो की अगर हम बात करें, जिसको हम जो है ऑप्शन आपका ये हम बोल देते हैं इफेक्टिवली फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल एंड पुट। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल एंड पुट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली हो जाता है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, जब हम ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और उन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में जैसे हम जब जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो जनरली स्टॉक मार्केट को इक्विटी के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस में जो ये टर्म्स हैं, तो उसका मतलब जनरली इक्विटी मार्केट का होता है। तो जनरल जो मार्केट होता है उसको इक्विटी मार्केट होता है। इसके बाद डेरिवेटिव, और ये जो आपका ऑप्शंस और फ्यूचर है, एफ एंड जिसको हम बोल देते हैं, ये जो एफ एंड ओ है, ये इस डेरिवेटिव के अंदर ही इफेक्टिवली आता है। तो इक्विटी, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के अंदर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। और ऑप्शन जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप ट्रेड करेंगे, तो मार्केट में वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी होंगी। तो आप मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क एपिटाइट, आपका नॉलेज, आपका लॉस बियर करने की कैपेसिटी, आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क, ये सब का डिफर होता है। तो आप अपने हिसाब से जो है ट्रेड करेंगे, और आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को पिक करते हैं। तो मार्केट में ऑप्शन में बहुत सारे जो है स्ट्रैटेजी होंगी, और उनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से पिक कर सकते हैं। और जनरली अगर हम बात करें, तो आपने आगे सुना, आपने ये सुना होगा या आगे जाके सुनेंगे, दैट इज कॉल पुट। और ये काफी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं, कॉल पुट। और आप इनको बाय और सेल करते हैं, इसके बेस पे आप तेजी मंदी खेलते हैं। और जब आप इनको मिक्स कर देते हैं, तो वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत टिपिकल और बहुत एडवांस है। और ये जो ऑप्शन है, ये टिपिकल भी है, एडवांस भी है, और कंपेरेटिव रिस्की भी है। ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, और कैसे आप उसको जो है किस टूल को या फिर किस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, किस कंडीशन में। जैसे मैंने कहा, सिचुएशन बाजार की अलग अलग टाइम पर अलग होती है, तो हम वहां पर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी पिक करते हैं। तो जब आप ट्रेड करेंगे, तो इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे। और जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के, तो यहाँ पर आपको सेफेस्ट स्ट्रैटेजी भी मिलेंगी, जहां पर रिस्क लगभग नहीं होता।
फिर थोड़ा मॉडरेट भी मिलेंगे जहां पर हल्का फुल्का रिस्क रिवार्ड होगा, और फिर और जो है जहां पर रिस्क रिवार्ड कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो जब हम ऑप्शन एनालिसिस को पढ़ेंगे तो वहां पर जो विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम जो है बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, बॉक्स और कन्वर्जन रिवर्सल। तो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी होंगी ऑप्शन की, और भी बहुत सारे होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत एडवांस है, बहुत टिपिकल है, आप अपनी जरूरत, नॉलेज और सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव पिक करेंगे। तो ये जो ऑप्शन एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और वर्ड सुनेंगे ऑप्शन एनालिसिस में, दैट इज ऑप्शन चेन। और ये ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो ट्रेडर्स लोग हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे। तो ये ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना है, उसका रेलेवेंस है, उसका मतलब क्या है, और स्टॉक को ट्रेड करते समय हम कैसे एनालाइज करना है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट दैट इज ग्रीक्स, जिसको हम जो है डेल्टा, थीटा और वीगा वगैरह के नाम से जानते हैं। तो दीज ग्रीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इनकी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आप विदाउट ऑप्शन चेन नॉलेज और खासकर ग्रीक्स के बिना, आप नॉलेज के बिना आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपको कोई इशू प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं तीन इंपोर्टेंट पिलर की बात करता हूं कि अगर आप इन तीनों को जानते हैं तो आप स्टॉक को, मार्केट को एक बार के लिए बेटर एनालाइज कर पाएंगे। और इनमें जो सबसे पहले इंपोर्टेंट दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, और उससे ज्यादा इंपोर्टेंट दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर आपका ऑप्शन एनालिसिस। तो ये तीन पिलर अगर आप जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिनको आप आगे जाके अपनी लाइफ में यूज करेंगे, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करने करे, म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करता ही है आजकल। ठीक है, अगर मुझे नॉलेज नहीं है और मुझे टाइम नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट को अपना पैसा देके जो है मैनेज करवाते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मे बी आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। तो म्यूचुअल फंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करें ना करें, बट आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो हम इस कोर्स में म्यूचुअल फंड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, और एक बेटर नॉलेज आपको मिल जाएगी जिससे कि आप आगे जाके इन्फॉर्म डिसीजन इफेक्टिवली ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सब कंटेंट्स को जो है पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा आप जब जो है इस कोर्स को करेंगे तो ईटीएफ, ये एक टर्म है जो आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आगे जाके अगले 5, 10, 15, 20 साल में जितना म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड जो है पूरा इंडिया में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, सभी लोगों तो उसकी पहुंच नहीं हुई है। तो अगले 5, 7 साल और म्यूचुअल फंड अभी उसका दायरा बढ़ेगा। लेकिन अगले 5, 10, 15, 20, 25 साल के दौरान अगर हम बात करें इन फ्यूचर, तो ईटीएफ विल मोर इम्पोर्टेंट। तो ईटीएफ है ये बहुत जो है इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगा। तो ईटीएफ को जानेंगे, इसका रेलेवेंस का मतलब कि आप शायद सुनेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको इफेक्टिवली हम बोलते हैं। और इस कोर्स में हम जो, जैसा मैंने कहा कि नॉट ओनली थ्योरेटिकली एज वेल प्रैक्टिकली, तो बाजार को हम लाइव एनालाइज करेंगे। इफेक्टिव मार्केट का मतलब क्या, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बाजार को एनालाइज करेंगे। प्रैक्टिकल टेक्निकल अप्रोच यूज करेंगे। एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो हमने बात की उसको एनालाइज करेंगे। और टेक्नो फंडा अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। दिस टेक्नो फंडा अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए किसी को ओनली टेक्निकल की नॉलेज है और किसी को ओनली फंडामेंटल, तो ये बाजार है और हमें आपने वहां इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसको हर तरीके से एनालाइज करेंगे, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। और फिर जो भी वेरियस स्ट्रैटेजी ऑप्शन की या बाकी ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी जो अवेलेबल है उनको आप एनालाइज करेंगे। तो दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो कभी कभार क्या होगा, आप देखेंगे कि जब हम किसी स्टॉक को जब एनालाइज करें तो कभी कभार जो है चार्ट कुछ बता नहीं पाता। तो वहां पर आपको जो है फंडामेंटल की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे अगर अभी 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 की अगर हम बात करें, तो एक क्रूड के लिहाज से खास कर चार्ट यहाँ पर जो है अभी
थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान के लो कल को अगेन ट्रम्प बोलता है कि हमारा पेचअप हो गया है और ईरान पे सारे जो है जो भी जो जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो हट गई हैं, और वो जो है एक वाले फ्री या फ्री ट्रेड करने के लिए, तो क्रूड की रेट नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल के साथ फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना होता है कि हम यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दें, टेक्निकल को दें या फंडामेंटल को दें। तो ये जब दोनों अप्रोच है, दोनों के बेस पे स्टॉक को एनालाइज करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ग्रीक्स, जैसे मैंने कहा डेल्टा थीटा बीटा गामा वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन आप तभी ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से जब आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होगी। ऑप्शन चेन उसको एनालाइज करेंगे, और एल्गो ट्रेडिंग, आजकल ये भी काफी बात हो रही है फैक्ट्री एल्गो ट्रेडिंग क्या है, इसका रेलेवेंस, इसका मतलब क्या है, तो हम इसके ऊपर भी एक बात करेंगे कि ये एल्गो ट्रेडिंग इसकी फैक्ट्री क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये क्या काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम बात करते हैं अपने इस कोर्स की, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स है, और इस स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स में जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं एक ट्रेडर इन्वेस्टर को, वो भले ही न्यू कमर हो, भले ही वो जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो, तो उनके लिए सब चीजें जो है मैंने यहाँ पर इसमें इस आउटलाइन में डाल रखे हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी हो सकता है, और जनरली 18 साल से 80 साल तक कोई भी हो सकता है। एक स्टूडेंट जो आफ्टर 10+2 कोई कोर्स करना चाहता है, सीखना चाहता है, और आजकल तो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल कोर्स भी है जो स्कूल में कॉलेज में फैक्ट्री पढ़ाई जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट बीए बीकॉम बीएससी एमएससी कुछ भी हो सकता है, वो जो है डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो रिटायर्ड पर्सन हो सकता है। तो जिसको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, डजेंट मैटर वो 18 साल का है या 80 साल का है, वो इन्वेस्टमेंट सीख सकता है। तो हर कोई, चाहे वो न्यू कमर हो चाहे वो आपका एक्सपीरियंस पर्सन हो, सब जो है उस कोर्स में शामिल होते हैं। तो मेरे स्टूडेंट में आपको न्यू कमर ही मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो 2 साल 2 4 5 10 साल का भी तजुर्बा है, वो भी मार्केट में सीखने आते हैं। तो जब आप ट्रेड करेंगे, सीखेंगे, तो इन सब चीजों को हम जो है थ्योरेटिकली एज वेल प्रैक्टिकली इसको जानेंगे। और बात करें अगर हम कोर्स के ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स 2 महीने का रहेगा। 80 आवर्स जनरली इसका एक एवरेज टाइम रहेगा। 2 महीने का कोर्स रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, और क्लास जो है ऑनलाइन रहेंगी, जूम या फिर आपका गूगल मीट पे। और मंडे टू फ्राइडे क्लास है, और करीब 2 घंटे का एवरेज क्लास आपका रहेगा। और इस 2 महीने के कोर्स में 2 वीक का, 2 हफ्ते का, 2 घंटा डेली का इंटर्नशिप भी रहेगा। भाई ठीक है, 1.5 महीने हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जैसा भी उस बाजार को समझना है, और फिर 2 हफ्ते हम स्पेसिफिकली डेडिकली जो है चार्ट को, मार्केट को, जो सिचुएशन होगी उसको एनालाइज करेंगे। तो 1.5 महीने का इस कोर्स की पढ़ाई करने के बाद 2 हफ्ते की डेडिकेटेड इंटर्नशिप होगी लाइव मार्केट में। और वहां पर जो भी आपने पढ़ा होगा या उस दौरान जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होंगे, जो कि रियल नॉलेज आपकी बढ़ाएंगे, वो 2 हफ्ते का जो इंटर्नशिप रहेगा वो 2 घंटे का इफेक्टिव डेली रहेगा। तो इफेक्टिव 2 महीने का कोर्स है। इस 2 महीने कोर्स में 2 हफ्ते की हमारी जो है इंटर्नशिप इफेक्टिव रहेगी। और कोर्स की फीस की अगर हम बात करें, तो एज ऑफ नाउ ये कोर्स का जो फीस है वो 50,000 है। बट एज ऑफ नाउ ये 50% डिस्काउंट पे कोर्स जो है अभी ये है, ये 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप ओनली 25,000 में ये 2 महीने का कोर्स इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट इज प्रैक्टिकल। मार्केट में ठीक है, हर किसी का अपना पढ़ाने का रीजन है, पर्पज है, मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। बट स्टॉक मार्केट में जब आप खासकर बात करते हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, पैसे की, तो वहां पर जो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, नॉलेज हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 2005 से मार्केट में जुटा हूँ, 20 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो न्यू कमर होते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है लोग आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनके अपने क्वेरी क्वेश्चन डाउट होते हैं, बाजार को वो खुद ट्रेड कर रहे होते हैं एक लंबे अरसे से, फिर भी उनके मन में क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है, उसको हम सॉर्ट आउट इफेक्टली करते हैं। तो इस तरीके से, और काफी स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग वगैरह की, काफी स्टूडेंट को जो है पढ़ाया है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है, और पढ़ने और सीखने को भी काफी कुछ मिलता है। क्योंकि ठीक है, कोई 18-20 साल का बच्चा है, तो वहां पर जो है 70-80 साल का बुजुर्ग भी होता है, रिटायर्ड पर्सन भी होते हैं, तो उनसे भी काफी कुछ नॉलेज गेन करने को मिलता है। तो ये आपका एक कोर्स इफेक्टिव रहेगा। और आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आप वेरियस फील्ड में इफेक्टिव जो है जा सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के फील्ड में, इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कमोडिटी या अकॉर्डिंगली। और इसमें एक चीज जो हम और पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि और भी चीजें होंगी जैसे, तो उसमें से आपका कमोडिटी मार्केट, सिल्वर गोल्ड क्रूड ऑयल जो है उसकी भी बात होगी, उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे कमोडिटी मार्केट क्या है, इसका रेलेवेंस, इसका मतलब क्या है। और इस पे भी बड़ी जो है ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड वाइड। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो गोल्ड गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है, अब थोड़ा कूल ऑफ हो गया है क्रूड आजकल। तो ये सब जो है कमोडिटी मार्केट को भी इफेक्टिव हम समझेंगे। और एक जो है थोड़ा बहुत हम समझेंगे करेंसी को।
अब हालांकि इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग जनरली थोड़ा सा अब नहीं होती है, पर ठीक है, नॉलेज के लिहाज से हम करेंसी को भी फैक्टली एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से ये एक कलेक्टिव जो है आपका कोर्स है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीजों को मैंने अपने कोर्स में जो है इफेक्टिवली डिफाइन किया है, और आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको बेटर बेस्ट नॉलेज इफेक्टिवली मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें हमने लगभग सारी चीजें कवर की हैं। बाकी हर किसी को क्वेश्चन डाउट होती है तो हम उसको उस तरीके से जो है टैकल और उसको जो है सॉर्ट आउट इफेक्टिवली करते हैं। और मे भी आप लोग जानते होंगे, मेरी वेबसाइट है जिसमें कि जो है मैं दो मेन चीज पढ़ाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट, जो कि मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट कोर्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज दैट इज योगा और मेडिटेशन। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दो मेन जो कोर्स हैं वो मैं पढ़ाता हूँ, या दो जो है आपके एस्पेक्ट हैं, स्टॉक मार्केट और आपका योगा एंड मेडिटेशन। और ये वेरियस कोर्सेज है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक हेल्थ और वेल्थ का एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, एक जो है फुल फ्लैज आपको यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ के लिहाज से। जाहिर सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट सभी करते हैं, चाहे आपका स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में हो, ईटीएफ में हो, कमोडिटीज में हो, या इंश्योरेंस हो, और आपका जो म्यूचुअल फंड्स है। और जाहिर सी बात है, हम अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कुछ क्वेरी क्वेश्चन डाउट होते हैं। और जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, आजकल क्रॉनिक डिसीज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो है ऑफिस में 7 8 10 घंटे हम बैठते हैं, तो उसकी वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल या बाकी। और तो इन सब चीजों को जो है मैं एक्टिव पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का जो है ये कोर्स है, और इस कोर्स की जो ये हमारी आउटलाइन है, जब आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इफेक्टिव आने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे, मेरी वेबसाइट पे नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप और मेल ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर। नमस्कार।